एवरीवन, जैसा कि हम लोग अभी परीक्षा वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो परीक्षा वाली सीरीज के दरमियान ही हम लोग आज कवर करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी तक जितने भी संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आज हम उन सभी संविधान संशोधन को इस वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियोस को पूरा देखें। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को बताते जाऊंगा जो कि आप लोग के लिए स्टैटिक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने लेटेस्ट अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सारे को कवर किया है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इन सभी का पीडीएफ मैं वो भी बताऊंगा आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ओर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रथम संविधान संशोधन। आप लोग को पता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस समय के बाद पहला आम चुनाव 1951 में समाप्त हुआ। तो प्रथम आम चुनाव के बाद जब लोकसभा अब बैठी, उस समय प्रथम संशोधन लाया गया। प्रथम संशोधन के अंतर्गत प्रथम संशोधन की अगर हम बात करें, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मूल संविधान में मैंने लिख दिया है, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में वो बढ़ के 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो मैं यह भी आगे वीडियोज़ में मैं यह भी बताऊं कि कौन सा संविधान संशोधन करके किस अनुसूची को जोड़ा गया और किस अनुसूची में किस विषय की चर्चा की गई है। तो मैं प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है। 9वीं अनुसूची में मेनली भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है। भूमि सुधार के बारे में बात किया गया था। आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन वो 1951 में हुए थे। उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और भूमि सुधार उसका विषय था। आप लोग से पूछ लिया जाएगा, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में वो बढ़ के 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द्वितीय संविधान संशोधन। देखिए, आप लोग को ईयर भी याद होने चाहिए। मैं 20 संविधान संशोधन को ही बस सिलेक्ट किया हूँ, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जेई के नॉन टेक के लिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस आरआरबी जेई, जितने भी एग्ज़ाम में जीके पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग कौन से संविधान किस वर्ष हुए हैं ये भी याद रखेंगे और उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई हैं इसको भी याद रखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा संविधान संशोधन की। दूसरा संविधान संशोधन में बात किया गया कि 1951 के जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व होगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या जनगणना के आधार पर कि जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर प्रति 10 लाख जनता पे एक सीट लोकसभा में बनने का प्रावधान है। आप लोग याद रखेंगे, प्रति 10 लाख जनता पे एक सीट बनने का प्रावधान है। तो कितने सीट बनेंगे इसका निर्धारण 1951 के जनसंख्या के आधार पे किया गया था। ये संशोधन 1952 में दूसरा संशोधन था। और वर्तमान में जो हमारे सीटें हैं लोकसभा में वो किस वर्ष के जनगणना के आधार पर है, तो 1971 के जनगणना के आधार पर है। इसके रिलेटेड एक और संशोधन है जो कि मैं आगे बात करूँगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो लोकसभा में सीटें हैं 543, वो 1971 के जनगणना के आधार पर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। अगर हम 7वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर, जैसे फजल अली आयोग का गठन किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए। अगर आप लोग ये पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हैं तो मैं इस पे भी वीडियोज़ लाऊंगा कि किस समिति का गठन किस चीज़ के लिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जीएसटी पर विचार करने के लिए केलकर समिति को लाया गया था। तेंदुलकर समिति गरीबी पे थी। उसके बाद बहुत सारे समिति थे, नरसिम्हा समिति थे। इस तरह से फजल अली आयोग का गठन किया गया था। तो किस आयोग और किस समिति का गठन किस कार्य के लिए किया गया था, मैं इस पर भी एक वीडियोज़ लाऊंगा। आप उस चीज़ के बारे में टेंशन ना लें। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं 7वां संशोधन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात आई। तो ये भी हम चलते चलते जान लें कि मूल संविधान में
जो पहले राज्य बना था वो 14 राज्य और 6 यूटी का निर्धारण किया गया था। बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन होते गए। उसी क्रम में पूछ लिया जाता है बार बार, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। आप लोग इसे याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश था भाषा के आधार पर पहला राज्य। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें 13वां संशोधन 1962 की, इसके अंतर्गत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया है। नागालैंड जो कि भारत का एक राज्य है, उसे 1962 में नागालैंड को एक राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। साथ ही हम लोग बात करते हैं 18वां संशोधन 1966 की, इसके आधार में भाषाई आधार पर पंजाब तथा हरियाणा का गठन किया गया। आप लोग को पता है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। उसी क्रम में जब आगे बढ़े तो पंजाब और हरियाणा में भी भाषा के आधार पर डिवाइडेशन हुआ। पंजाब में पंजाबी क्षेत्र को पंजाब राज्य बना दिया गया और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बना दिया गया। साथ ही साथ इसी संशोधन के अंतर्गत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। इसीलिए ये संशोधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद रखें। ऐसे इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पंजाब तथा हरियाणा को डिवाइड किया गया भाषा के आधार पर और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन की। 21वां संविधान संशोधन 1967 की बात करते हैं। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जब मैं आप लोगों को अनुसूची की वीडियोस बता रहा हूँगा, जब मैं अनुसूची पे वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से, कि भारत में कितने भाषा हैं। तो उस समय 14 भाषा थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भाषाएं ऐड होने लगी। तो यही मैंने लिखा है कि मूल संविधान में 14 राष्ट्रीय भाषा थी और जबकि वर्तमान में यह बढ़ के 22 हो गया है। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाषा से रिलेटेड पहला संविधान संशोधन यही था 1967 में जो हुआ था 21वां, इसी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब टोटल भाषाएं अभी तक 15 हो चुकी थी। इसी तरह और बार बार जोड़ते जोड़ते वर्तमान में राष्ट्रीय भाषा 22 है और राष्ट्रीय भाषा की चर्चा किस सूची में? 8वीं अनुसूची में की गई। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मूल संविधान में 14 राष्ट्रीय भाषा थी, वर्तमान में 22 है। राष्ट्र भाषा का चर्चा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। संशोधन के बाद पहला भाषा कौन सा जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। ये भी VVI क्वेश्चन है। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत बार पूछ लिया जाता है सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? 22वां राज्य बनाया गया था। कब इसका गठन हुआ था? तो 1975 में इसका गठन हुआ था सिक्किम का। तो सिक्किम का गठन 36वां संशोधन 1975 के तहत किया गया है। साथ ही साथ अब सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक का सबसे संविधान संशोधन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। आप लोग को पता है ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं। इस समय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। आप लोग पॉलिटी पढ़ने के क्रम में पढ़े होंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में जो केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है जो कि उसके मौलिक अधिकार को अगर ठेस ना पहुंचाता हो। तो उसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में 3 नए वर्ड को जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता व अखंडता। समाजवादी क्या है? मतलब होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समाज को प्रधानता देगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म या पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, वो सारे को समान नज़रिए से देखेगा। और एकता व अखंडता आप लोग समझ रहे हैं। इसी संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यहाँ से आप एक इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे। मूल संविधान जो बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। तो आप लोग से डायरेक्ट सवाल भी पूछ लिया जाता है और कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने थे? तो 0 थे। और इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। कहाँ से लाया गया है? तो ये रूस USSR से लाया गया है। साथ ही साथ किस में जोड़ा गया? तो संविधान के भाग
4 का क में जोड़ा गया, यानी 4A में इसे जोड़ा गया है। तो यहाँ इसीलिए यह संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो मूल संविधान में कुल 1 भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि भाग 4 का क में जोड़ा गया है। और कहाँ से लिया गया है? तो USSR, जिसे वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, वहाँ से लिया गया है। मैं आगे और भी बताऊँगा। और वर्तमान में जो संविधान है, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, 1 मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसी संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। जैसे अभी हमारे जितने भी सांसद विधायक हैं, उनके कार्यकाल 5 साल में समाप्त होते हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके उनके कार्यकाल को बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, इसीलिए इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से जानते हैं। आप लोग से पूछ भी लिया जाएगा कि लघु संविधान किन्हें कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन अभी तक के इतिहास में 42वां संविधान संशोधन है, इसीलिए इन्हीं को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। साथ ही साथ अब बात आती है 44वां संविधान संशोधन। जितने भी काम 42 में कुछ गलत सुधार हो गए थे, उन्हें फिर से सही किया गया। 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी के समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार आते ही इन्होंने सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का क्वेश्चन कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। आप लोग को पता होगा कि मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसमें से वर्तमान में बस 6 बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में इसे रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग से बार बार पूछ लेता है इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोग याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये 44वां संविधान संशोधन करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन में जो लोकसभा और विधानसभा की अवधि बढ़ा दी गई थी, उसे फिर से वापस घटा के 5 वर्ष किया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला, मौलिक अधिकार से हटा के संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में मेंशन है। साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुए थे और इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आप लोग को मैंने बताया कि प्रथम संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। इसी तरह से फिर 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत दल बदल कानून की चर्चा की गई। आप लोग देखते भी होंगे बहुत सारे दल चुनाव के बाद अपने दल बदल लेते हैं, तो उन्हीं चीज़ से रोकने के लिए एक दल बदल कानून लाया गया, जिससे कि संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया और वो संविधान संशोधन 52वां है, जो कि 1985 में हुए थे। इतने सारे पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके तरह अगर हम लोग बात करें 53वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें 1986 में, इसके तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला है। मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत दिया गया है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 का। इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जब मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को आया था, उस समय मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन इसे 61वां संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया है और वर्तमान में यह आयु 18 वर्ष ही है। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कब मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं अब 65वां संविधान संशोधन 1990 की बात करते हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, तो वो है 65वां संविधान संशोधन। साथ ही साथ 69वां संविधान संशोधन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, NCR को दिया गया। आप लोग को पता है कि भारत की राजधानी 1912 में दिल्ली आ गई थी।
तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में लोकल, हम लोग दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के अगल बगल के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये कब किया गया है? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत किया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की। 73वां यानी 73 संशोधन जो है, इसके अंदर पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मैंने इससे पहले आपको 9वीं अनुसूची के जब जुटा था वो था प्रथम संविधान संशोधन, जब 10वीं अनुसूची जुटा वो था 52वां संविधान संशोधन 1985, उसके तहत दल बदल को जोड़ा गया। अब 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज के विषय की चर्चा की गई है। तो पंचायती राज 11वां अनुसूची में है। और आपसे उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं कि पंचायती राज के तहत कितने कार्य क्षेत्र हैं, कितने विषय की चर्चा की गई है, तो आप लोग इसे काफ़ी ध्यान रखेंगे। 29 कार्य क्षेत्र हैं पंचायती राज के तहत, 29 विषय है या 29 कार्य क्षेत्र है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज की चर्चा 11वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। साथ ही साथ अगले हम लोग बात करते हैं 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम लोग बात करें। यह 1993 में 1993 में हुए थे। इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत नगर प्रशासन को जोड़ा गया। आप लोग नगर प्रशासन में पढ़ते होंगे, नगर पंचायत आते हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज थी, जिसके तहत 29 कार्य क्षेत्र थे। 12वीं अनुसूची जस्ट उसके बाद 74वां संविधान संशोधन के तहत है और इसके अंदर नगर प्रशासन को ऐड किया गया। और नगर प्रशासन के अंतर्गत कितने कार्य क्षेत्र हैं? 18 कार्य क्षेत्र की चर्चा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज के तहत 29 कार्य क्षेत्र और नगर पंचायत या नगर प्रशासन के अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब हम लोग बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001 की। इसमें लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई। देखिए, मैंने इससे पहले आप लोग को बताया कि 1952 में जो संविधान संशोधन हुए उनमें यह बात की चर्चा की गई कि लोकसभा में जो सीट है वो 1951 के जनसंख्या के आधार पर चलेगी। आप लोग को पता है प्रति 10 वर्ष के आधार पर जनगणना करवाए जाते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती थी सीट वैसे बढ़ना था, क्योंकि प्रति 10 लाख व्यक्ति पे एक सीट का निर्धारण होना था। लेकिन 1971 के जनगणना के बाद इन चीज़ों को लेकर डिमांड उठने लगी, क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी और दक्षिण भारत की जनसंख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंदिरा गांधी ने इसी को देखते हुए 1971 के जनगणना के आधार पर सीट को फिक्स कर दिया गया कि 2026 तक कोई भी सीट नहीं बढ़ाया जाएगा, 2026 के बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो अभी जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या है वो 1971 के जनगणना के आधार पर है और लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाई जा सकती। इसीलिए अब 2026 आने वाला है तो सीट बढ़े, शायद इसीलिए नए संसद भवन बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर वहाँ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुए हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है। ये से अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 21A में इसे जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 21 निजता के अधिकार की बात करता है, जीवन जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है आर्टिकल 21। और उसी 21 में उसी 21 के ए में एक क्लाउज जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। और किसके तहत हुआ है? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, इसके तहत लोकसभा में मंत्रिपरिषद का अधिकतम संख्या 15% तक होगी। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा में कुल 100 सीटें हैं तो मंत्री उनमें से सिर्फ 15 को ही बनाया जा सकता है। उसी तरह से आप लोग को पता होगा वर्तमान में 543 कुल सीटें हैं तो मंत्री की संख्या 543 का 15% यानी 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लोकसभा में। तो ये कब हुआ? 91वां संविधान संशोधन करके इसे लाया गया कि अधिकतम 15% तक हो सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं 92 संविधान संशोधन 2003। इसके तहत 8वीं
अनुसूची में 4 और भाषा को जोड़ा गया। मैंने बताया था सबसे पहला भाषा जो था सिंधी को जोड़ा गया था और मूल संविधान में 14 भाषा की ही चर्चा थी 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में 22 है। तो जब 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, 92वें संविधान संशोधन हुआ है, 92वां संविधान संशोधन तक 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली, ये 4 भाषा को एक साथ जोड़ा गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो आप लोग याद रखेंगे 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया और वो भाषा है बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट 2 हैं, इनकी बात करते हैं। 101वां संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट की बात करें, इसके तहत जीएसटी लाया गया। आप लोग को पता है जीएसटी की सिफारिश किसके तहत की गई, केलकर समिति के सिफारिश पे की गई है। जीएसटी का गठन, जीएसटी जो भारत में लागू हुआ है वह केलकर समिति में। जब भी समिति, सारे महत्वपूर्ण समितियों की वीडियो ला रहा हूँगा उस समय जरूर इस बात की चर्चा करूँगा डीप में। अभी आप लोग याद रखें कि जीएसटी का संबंध 101वां संविधान संशोधन से है। साथ ही साथ अब बात करते हैं अंतिम जो है वो है 103वां संविधान संशोधन 103। ये लेटेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो दिया गया है वो संविधान में 103वां संशोधन था। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, ये भी लेटेस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन के तहत। साथ ही साथ आप लोग 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे उस समय बताऊंगा जीएसटी कब से यह भारत में लागू हुआ इफेक्टिवली, और जीएसटी के बारे में और कुछ पॉइंट, इसके आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और जीएसटी का क्या कैसे रूल्स रेगुलेशन है, मैं जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा ज़रूर करूँगा। और ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो कि अभी तक हुए हैं और एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं बार बार क्वेश्चन। मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को महत्वपूर्ण जितने भी समितियां की गठन की गई हैं उनके बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये तो थे संविधान संशोधन। नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज में, परीक्षा वाली सीरीज जो अपनी चल रही है, इसी के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि आप लोग को पता है कि 395 आर्टिकल्स हैं टोटल मूल संविधान में। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। जैसे बार बार पूछ लिया जाता है कि नौकरी में समान आरक्षण की सुविधा किस में बात की गई है, छुआछूत का स्पर्शता का अंत किस में कहा गया है, साथ साथ गिरफ्तारी के विरुद्ध किस में बात की गई है, संवैधानिक उपचार जो हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं उनकी चर्चा की संविधान में, राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महान्यायवादी, इन सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं मैं इसी तरह एट्रैक्टिव नोट्स आप लोग के साथ शेयर करके मैं बताऊंगा। आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और इस PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि SSC JEE के नॉन टेक की स्ट्रेटजी क्या हो, टेक्निकल के लिए कैसे कवर किया जाए और टेक्निकल में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उनकी भी वीडियोस के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।